जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊंगी 5 पितृभक्त पुत्र जो पुराणों में बतलाए गए हैं उनके विषय में। पुत्र के लिए माता पिता की भक्ति एकमात्र धर्म है। इसके अतिरिक्त पुत्र के लिए और कोई धर्म नहीं है। एक वर्ष, एक मास, एक पक्ष, एक सप्ताह अथवा एक दिन भी जो पुत्र माता पिता की भक्ति करता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। सबसे पहले जो पितृभक्त पुत्र हैं वो हैं यज्ञ शर्मा। द्वारका में शिव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे योग शास्त्र के पारंगत विद्वान थे। सभी सिद्धियां उन्हें प्राप्त थीं। उनके 5 पुत्र थे, यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। ये पांचों ही पुत्र पिता के परम भक्त और तपस्वी थे। एक बार शिव शर्मा ने पुत्रों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाही। वे सर्वसमर्थ तो थे ही, उन्होंने माया का प्रयोग किया। 5 पुत्रों के सामने उनकी माता भयानक ज्वर से पीड़ित हो गई और कोई उपचार काम न आया और देखते देखते वह मर गई। विवश हो पुत्रों ने इसकी सूचना पिता को दी और अगले कर्तव्य का निर्देश चाहा। पिता तो परीक्षण पर तुले ही थे। आज्ञा दी, यज्ञ शर्मा तुम तीक्ष्ण शस्त्र से अपनी माता को खंड खंड काटकर इधर उधर फेंक दो। आज्ञाकारी पुत्र ने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। दूसरे पितृभक्त पुत्र हैं वेद शर्मा। इसके पश्चात पिता ने वेद शर्मा से कहा, पुत्र मैंने एक स्त्री को देखा है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। तुम उसे प्रसन्न कर लो और बुला लाओ। वेद शर्मा ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर उस नारी के पास पहुँचे और उसके बिना अपने पिता की विवलता सुनाई। स्त्री ने वेद शर्मा की प्रार्थना को ठुकराते हुए कहा कि तुम्हारा पिता बूढ़ा और रोगी है, उसके मुख से कफ निकलता है, मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती। मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। तुम रूपवान और नव यौवन से संपन्न हो। उस बूढ़े के लिए तुम क्यों व्याकुल हो? तुम जो चाहोगे मैं सदा दिया करूँगी। वेद शर्मा ऐसी असंगत बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, देवी तुम मेरी माता की सदृश हो, अपने पुत्र के समान इस तरह अधार्मिक बातें तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। मैंने कोई अपराध तो नहीं किया है कि तुम ऐसी असंगत बात सुनाकर मुझे व्यथित कर रही हो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता का वरण कर लो। तुम जो चाहोगी मैं वही दूंगा। स्त्री ने कहा, यदि तुम देना चाहते हो तो तीनों देवताओं के साथ इंद्र और सभी देवों को यहाँ बुला दो, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। वेद शर्मा ने अपनी तपस्या का उपयोग किया और तीनों देवताओं और सभी देवताओं को वहाँ प्रकट कर दिया। सारा वातावरण पवित्र हो गया। देवताओं ने वेद शर्मा को आदर दिया और वरदान मांगने को कहा। वेद शर्मा ने पिता के चरणों में निर्मल प्रेम मांगा। वरदान देकर देवता अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात भी वह स्त्री वेद शर्मा के पिता को वरण करने के लिए तैयार नहीं हुई और बोली, इस घटना से तो केवल तुम्हारी तपस्या के बल का पता चला। उन देवताओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम अपने पिता के लिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपना सिर स्वयं काट कर मुझे दे दो। वेद शर्मा को प्रसन्नता हुई कि पिता की आज्ञा के पालन में वह सफल हुआ। झट उसने तलवार से अपना सिर काटकर उसे दे दिया। स्त्री खून से लथपथ वेद शर्मा के सिर को लेकर उसके पिता के पास पहुंची। उसके भाई वहीं थे। इस दृश्य को देखकर उन्हें रोमांच हो आया। उनके मुख से निकल पड़ा, हम लोगों में वेद शर्मा ही धन्य है जिसने पिता के लिए अपने शरीर का सदुपयोग किया। जय श्री कृष्ण दोस्तों बाकी जो 3 पुत्र हैं उनके विषय में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।